आप देखो, हम लोगों ने बायोलॉजी में परजीवी पढ़ा था, जिसे हम इंग्लिश में पैरासाइट भी कहते हैं। ये परजीवी क्या होते हैं? ये परजीवी जो हैं ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी दूसरे प्राणी होस्ट के शरीर में घुस कर बैठते हैं और वहाँ से खाना पानी प्राप्त करते हैं, उनके शरीर का शोषण दोहन हरण करते हैं। ये देखो, ये जो परजीवी होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहता है। मलेरिया का जो रोग फैलता है ना, वो प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है, जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक होता है दूसरे तरह का एक्टो पैरासाइट। ये देखो, ये जो एक्टो पैरासाइट होता है ये बॉडी के ऊपर पाया जाता है, ये होस्ट के शरीर के बाहर के सरफेस पे पाया जाता है, जैसे बेडबग, खटमल जिसे हम कहते हैं। ये करता क्या है? स्किन में इरिटेशन क्रिएट करता है, खुजली क्रिएट करता है और आपको तरह तरह का रोग देता है। अब देखो, ये परजीवी की जो खासियत होती है, क्वालिटी क्या होती है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके शरीर में घुसा हुआ है, जब तक कि आपके शरीर पे उसका इल इफेक्ट ना दिखने लगे। ये बरसों तक आपके शरीर के अंदर घुसा रहता है। खाना पानी आप खाते हो, मेहनत करते हो, काम करते हो, लेकिन वो जो खाना पानी है वो कौन खा जाता है? ये परजीवी खा जाते हैं। टेपवर्म जो होते हैं ना, हमारे शरीर में, ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर 25 साल तक, 25 ईयर्स तक आराम से पड़े रहते हैं। आपका खाना पानी खाते रहते हैं और आपको वीकनेस लगता रहता है। आप सोचते हो कि क्यों मेरा शरीर ऐसा हो रहा है। माँ सोचती है कि मेरा बच्चा को हम तो खाना बहुत अच्छा खिला रहे, फिर भी ये क्यों पतला हो रहा है, दुबला हो रहा है, क्यों ये नॉन एनर्जेटिक फील करता है? कारण क्या होता है कि उसके शरीर में एक पैरासाइट घुसा हुआ है। अब देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर आप गौर से देखो तो हम जिस परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इसी तरह परजीवी बन के हमारे फैमिली में घुसे रहते हैं, हमारा शोषण दोहन दमन करते हैं। आप देखो, भावना, फीलिंग, इमोशन से फैमिली से जुटे होते हो, कंपैशन लेते हो, अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हो कि भाई ये मेरे परिवार है, ये मेरे अपने हैं, हम इनके लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आपका जो बिहेवियर होता है वो आपके लवफुल सोल, लवफुल आत्मा, पॉजिटिविटी का घोतक होता है। लेकिन जो ये परजीवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण दोहन दमन करते हैं। वो आपकी सेवा की कोई कदर नहीं करते हैं। वो करते क्या हैं? आपकी सेवा का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं, सेवा के बहाने आपका शोषण करते हैं। ये भी बिल्कुल परजीवी की तरह दो ढंग से काम करते हैं, इंडो पैरासाइट बन के भी और इक्टो पैरासाइट बन के भी। मतलब वो आपका फाइनेंशियल शोषण भी करते हैं, इमोशनल शोषण भी करते हैं, आपसे सेवा भी लेते हैं, और जब समय आता है तब आपको छोड़ के अलग भी हो जाते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह की जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बैड माउथ के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में गलत बातें फैलाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि आप धरती पे आए हो एक लाइफ स्पैन लेके, इतने दिन की आपको खुशी से जीवन जी के जाना है। आप और हम देखो धरती पे आए हैं अपने हिस्से का जो खुशी है, अपना लाइफ का जो कर्तव्य है, कर्म है, हैप्पीली काम करना, और वो काम करना जिसमें हमारी आत्मा को सुख मिलता है, आत्मिक संतुष्टि के लिए काम करना। समाज, परिवार, सो कॉल जो प्रेजुडिसेस बने होते हैं, उस मान्यता, उस धारणा पे चलना हमारा काम नहीं है। जितना ज़्यादा आप सामाजिकता के बंधन में अपने आप को बांधते जाओगे, सेल्फ लो डाउन फील करते जाओगे और एक जिंदा लाश, सिर्फ डेड बन के रह जाओगे। इसलिए हमेशा अपने आप को लाइव बना के रखो, अपने मन में अच्छी अच्छी बातें डालो, ऊपर वाला से कनेक्टेड होते जाओ। देखो आप कितना लाइट और हल्का फील करोगे। नहीं तो ये जो पैरासाइट लोग हैं हमेशा आपका शोषण दोहन दमन करते जाएंगे और हमेशा आपका नुकसान करते जाएंगे। और इस तरह के लोग जो होते हैं ना, डबल फेस लेके जीते हैं, एक मास्क फेस लेके जीते हैं। जरूरत पड़ेगा तो आपके साथ माफ़ी भी मांग लेंगे, लेकिन ना तो इस तरह के लोगों की सॉरी में कोई दम होता है, ना ये फॉरगिवनेस के लायक होते हैं, फॉरगिवनेस के लायक होते हैं। इनसे हमेशा डिस्टेंस और स्पेस मेंटेन करके रखो। जितना ज़्यादा आप इनसे डिस्टेंस और स्पेस रखोगे, आप खुद लाइट और हल्का फील करोगे। और एक चीज़ देखो, इससे लोगों की ये हैबिट होती है, फितरत होती है, ये हमेशा ऐसा ही काम करेंगे। मौका पड़ेगा तो आपको चिंगम की तरह इस्तेमाल करेंगे, मौका ख़त्म होते आपको थूक देंगे, आपको मुंह से निकाल देंगे। इसलिए अपने माइंड को, अपने लाइफ को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपने जीवन का कंट्रोल और कमांड हमेशा अपने हाथ में रखो। कभी भी अपने लाइफ का कंट्रोल और कमांड दूसरे के हाथ में मत दिया करो। जितना ज़्यादा आप दूसरे को कंट्रोल और कमांड दोगे, आप हमेशा, लोग आपका शोषण ही शोषण करेंगे और आपके हाथ में सिर्फ आंसुआ ही आंसुआ मिलेंगी। आपको सिर्फ दुख दर्द ही मिलता जाएगा। देखो, जो इंसान कमज़ोर होता है उसके शरीर में ही बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करती है। उसी तरह जो इंसान परिवार में, समाज में कमज़ोर होता है वो हमेशा रोता ही रोता है। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो आपका हमेशा शोषण दोहन दमन करते रहते हैं। ये दोनों विधि से काम करते हैं। आपको डरा के धमका के भी रखेंगे, आपका शोषण भी करेंगे, आपके ऊपर चढ़ के भी रहेंगे और आपका भरपूर सेवा भी आपसे लेते जाएंगे। इससे लाइफ में हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करते जाओ। और देखो, जीवन इधर उधर भटकने का नाम नहीं है। ये जो जीवन है ना, गुलामी का भी नाम नहीं है। ब्लाइंड होके भी जीवन मत जियो। खुद और खुद बात करना है तो आत्मा के नज़दीक जाओ, अपने आत्मा से बात करो। जो ज्ञान, जो शिक्षा आपको आपकी आत्मा देगी वो धरती पे कहीं कोई नहीं दे सकता है। लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, मुश्किल की घड़ी है, परिस्थितियों, परेशानी विपरीत चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गीता उठाओ, गीता पढ़ो और स्पष्ट मन से पढ़ो, शांत मन से पढ़ो। आपको सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलेगा।